फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कृपया जो इस चैनल में नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को वो लाइक कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आज हम हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट के जो क्लर्क एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स करेंगे। ठीक है, उसमें जो पेपर से रिलेटेड जो आएंगे, इसमें आज प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है जो हमारा प्रेसिडेंट होता है एक नॉमिनल हेड होता है कंट्री का, और स्टेट का नॉमिनल हेड होता है गवर्नर, क्योंकि इन्हीं के नाम पे ही सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, जो हमारी प्रेसिडेंट और ये गवर्नर है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही बनाई गई है। अब देखिए, जैसे आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 क्या कहता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। प्रेजेंट में हमारा प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट आज हम करते हैं आर्टिकल 53। 53 में उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बोला गया है। एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या होते हैं कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, चाहे पीएम हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे आपके सीजेआई हो, इन सब की जो अपॉइंटमेंट है, जितनी जजेस होते हैं उन सब की अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये तीनों जो आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारे, जल थल, ठीक है, जल थल और वायुसेना, उनका क्या होता है? ये हेड होता है। ठीक है, कमांडर इन चीफ होता है। नेक्स्ट आर्टिकल 52 ये उसके इलेक्शंस के बारे में बताता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगा, मतलब कि इसमें जो है कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा इसमें। जैसे आपको पता है लोकसभा राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी जो ये यूटीज़ हैं इनके भी मेंबर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 55। आर्टिकल 54 और 55 में उसके इलेक्शन के बारे में बात की गई है, यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और इसमें मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मैनर क्या है ये आपको सबको ही पता है कि ये आपका जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 क्या है? उसकी टर्म कितनी होगी, कार्यकाल कितना होगा। जनरली ये कितने साल का होता है? 5 ईयर्स का होता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 57 री इलेक्शन। मतलब जैसे मान लो अभी द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है, वो आगे क्या कर सकती है? उनको री इलेक्ट भी किया जा सकता है और दोबारा से चुनाव लड़ सकती हैं प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। नेक्स्ट है आर्टिकल 58, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। क्वालिफिकेशन जैसा कि पता है वो सिटीज़न होना चाहिए, उनकी जो एज है 35 होनी चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 59। 59 क्या बताने का है? कंडीशंस क्या क्या होंगी प्रेसिडेंट्स ऑफिस की। नेक्स्ट है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में क्या है? उनको जो ओथ दिलाई जाती है, ओथ कौन दिलाता है? सीजीआई दिलाता है। ठीक है, ओथ के बारे में बात की गई है। और आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 में किसकी बात की गई है? उनकी इम्पीचमेंट की, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात आर्टिकल 61 में की गई है। इसके अलावा आप आर्टिकल जो देख सकते हैं, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 उनकी पार्डनिंग पावर्स हैं, वो किसी को भी पार्डन कर सकते हैं, उनकी सज़ा माफ़ कर सकते हैं, उनका मृत्यु दंड माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 123 उनका जो ऑर्डिनेंस देने की पावर है, प्रोमुलेट करते हैं ऑर्डिनेंस। जब सत्र एब्सेंट होता है, यानी कि उस टाइम हॉलीडेज़ पे होता है, जब सेशन नहीं चल रहा होता है, तब अगर कोई बिल लाना हो तो वो ऑर्डिनेंस कौन निकालता है? प्रेसिडेंट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123। ऐसे ही आर्टिकल्स आपको गवर्नर में भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है 153। आर्टिकल 153 में क्या बोला गया है? देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर एक स्टेट का एक गवर्नर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 154। 154 उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बताता है। ठीक है, जितने भी सारे स्टेट के काम होते हैं वो किसके नाम पे होते हैं? गवर्नर के नाम पे होते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 में क्या आता है? द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। गवर्नर जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 156। इसमें क्या होता है? गवर्नर के ऑफिस की बात की गई है, टर्म की बात की गई है, मगर जो गवर्नर है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है तब तक काम करता है, मतलब जब तक इनकी खुशामदी होती है प्रेसिडेंट की तब तक काम करते हैं। ठीक है, जनरली नॉमिनली ये होता है 5 ईयर्स का होता है, बट आगे ये बढ़ सकता है। नेक्स्ट है इनके क्वालिफ़िकेशन की बात की, गवर्नर के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन वही भारत का नागरिक हो और उनकी 35 साल उम्र हो। नेक्स्ट है
जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आर्टिकल 72 जो है पार्डनिंग पावर है किसकी, प्रेसिडेंट की। ऐसे ही गवर्नर की पार्डनिंग पावर है 161, ये पार्डन कर सकता है किसी भी सज़ा को, ठीक है, चाहे वो उम्र कैद हो या फिर उनकी सज़ा को माफ़ कर सकता है, ठीक है। मृत्युदंड ये इनका जो आखिरी फैसला है वो प्रेसिडेंट ही लेते हैं, ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आर्टिकल 163, इसमें क्या है, रिक्वायर्स गवर्नर टू एक्सरसाइज देयर फंक्शंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि जितने भी फंक्शंस है गवर्नर के वो किसके एडवाइस से काम करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। नेक्स्ट आर्टिकल 200, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 200 में कहता है कि ये जो है किसी भी बिल को, कोई भी बिल पास हुआ है जो, उसको अपनी एसेंट दे सकता है, ठीक है, उसको विदहोल्ड रख सकता है अपनी या फिर वो प्रेसिडेंट के लिए उसे रिज़र्व रख सकता है, कि प्रेसिडेंट उस पर फैसला करेंगे उसके लिए ये रिज़र्व रख सकता है। ये जो प्रेसिडेंट के लिए रिज़र्व रखता है इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, ठीक है, ये किसी भी टाइम लिमिट तक रखा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कि आपने पढ़ लिया प्रेसिडेंट के बारे में और गवर्नर के बारे में, ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। चलिए आज हम कुछ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, ठीक है। CM कौन है तमिलनाडु के, CM है सी जोसेफ विजय। नेक्स्ट है CM ऑफ केरला, केरला के CM कौन है, डी सतीशन। नेक्स्ट न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, रोहित जैन, ठीक है। गवर्नर का आप सबको ही पता है संजय मल्होत्रा जी। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, चेयरमैन कौन है फाइनेंस कमीशन का, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये आनंद RK एंड सुपर्णा शर्मा, इन दोनों को पुलित्जर प्राइज मिला है 2026 का, ये मेनली जर्नलिस्ट को दिया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 वाला, 2026 वाला किसे मिला है, यांग शुआंग जी, और ट्रांसलेटर है लीन किंग, और इनकी बुक का नाम है ताइवान ट्रैवलर, ठीक है। 2025 वाला किसे मिला था, 2025 वाला बानू मुस्तफ को मिला था, और उसकी जो मतलब कि ट्रांसलेटेड थी वो कौन थी, दीप्ति भास्कर, ठीक है, सॉरी दीपा भास्कर। नेक्स्ट आप ये कुछ क्वेश्चन हैं इनको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।